नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फिर से लेकर आए हूं आप सभी लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड के सेकेंड ईयर स्टूडेंटों के लिए हैं। यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट ईयर के भी कुछ क्वेश्चन इस पेपर्स में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप उनको भी यहाँ पर ये मत भूलिएगा कि ये फर्स्ट ईयर वालों के लिए या फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, ये सेकेंड ईयर वालों के लिए भी है। और यहाँ पर फर्स्ट ईयर के इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मिक्स हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और उनको अच्छे से समझेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो जाएगा। जो जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है उसका हमारा यहाँ पर रिवीजन भी यहाँ पर होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल ट्रेड के स्टूडेंट हैं तो चैनल पर हम इसी प्रकार के और भी बहुत सारे यहाँ पर मॉडल पेपर लाने वाले हैं, और क्वेश्चन पेपर भी। और साथ ही साथ यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पर मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बने हुए हैं, तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और आगे भी इसी प्रकार के हम यहाँ पर लाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर को पढ़ना। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, फॉर पीसीएम द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ वॉइस चैनल इज 1। 20 किलो हर्ट्ज, 5 किलो हर्ट्ज, 64 मेगा हर्ट्ज, 64 किलो हर्ट्ज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, यानी 64 किलो हर्ट्ज। आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखे हुए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इन SCR snubber circuits employ inductor only, a combination of R and L, a combination of R and C, या रेजिस्टेंस ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, a combination of R and C. In optical fiber communication system, FVG is used for dispersion compensation, लॉन्ग हॉल कम्युनिकेशन, नॉन लिनियरिटी मैनेजमेंट, या सोर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डिस्पर्सन कंपनसेशन। इन SCR डुअल कन्वर्टर सर्किट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। How many flip-flops are required to hold a digital counter to count from 0 to 1024? 11, 6, 10 या 24? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11। इसके बाद है, नेगेटिव फीडबैक इन एम्पलीफायर रिजल्ट्स इन रिड्यूस वोल्टेज गेन, रिड्यूस सेंसिटिविटी, डिक्रीज बैंडविड्थ, रिड्यूस डिस्टॉर्शन। और इसी के साथ दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, पहला दूसरा, मतलब कि इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कौन कौन सा बोला है, पहला, दूसरा और चौथा, यानी रिड्यूस वोल्टेज गेन, रिड्यूस सेंसिटिविटी और रिड्यूस डिस्टॉर्शन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, फिगर ऑफ मेरिट इन CMRR आर द सेम पैरामीटर्स। In an operational amplifier, CMRR is very high, approaching to infinity. The input stage of an amplifier, operation amplifier, is usually a differential amplifier. तो यहाँ पर CMRR का फुल फॉर्म होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के चैप्टर से लिया गया है। और आप सभी को हम बता दें कि जो ऑपरेशन एम्पलीफायर्स नाम का चैप्टर है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने ट्रेड थ्योरी में। तो जिन लोगों ने नहीं देखी तो आप चैनल पर विजिट कर देख लीजिएगा, आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। इसके यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी, 2 and 3 आर करेक्ट। मतलब कि इन ऑपरेशन एम्पलीफायर CMRR इज वेरी हाई, अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत तक ही पहुँच जाता है। और द इनपुट स्टेज ऑफ एन ऑपरेशन एम्पलीफायर इज यूजुअली आ डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो ये दोनों यहाँ पर करेक्ट है, और मैंने आपको ऑपरेशन एम्पलीफायर की वीडियोस में बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बाद दोस्तों, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू ECL गेट्स। ECL रिप्रेजेंट नॉन सैचुरेटेड लॉजिक। ECL सर्किट आर इजी टू इंटरकनेक्ट विथ सर्किट ऑफ द अदर फैमिलीज। ECL family employ differential amplifier circuitry. ECL has the unique feature of providing two outputs which are complementary to each other among the above which statements are correct. तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा डी,
यानी पहला, तीसरा और चौथा। तो इनको आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है अ मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट वन ऑफ द सेवरल इनपुट्स एंड ट्रांसमिट टू अ सिग्नल आउटपुट, routes the data from a single input to one of many outputs, converts parallel data into serial data. It is a combinational circuit. अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। सो पहला ये है, तीसरा ये है। ऑडियो सिग्नल्स आर नॉट ट्रांसमिटेड बाय EM wave because antennas used will be unimaginably lengthy. Audio signals do not radiate. Interference is due to simultaneous transmission. Usable frequency range is too low and narrow. तो इसका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, 1 एंड तीसरा वाला एंटेना। तो ये इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर है। Consider the following statements. LCD essentially acts as a capacitor. LCD has low decay time. LCDs appear invisible in darkness. Twistic pneumatic LCD segment appears black when it is in on condition. तो यहाँ पर इसके भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी पहला, तीसरा और चौथा। मतलब कि इसके सभी सही हैं, तो ये इसके सभी यहाँ पर सही है। ये जब हम सभी लोगों ने LCD वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था, और इस चैप्टर के बारे में दोस्तों मैं और भी यहाँ पर वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही डिटेल से, जहाँ पर मैं आपको एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर बताऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Rayleigh scattering losses are proportional to 1 lambda 4. The operating frequency of optical fiber is 193 terahertz. In III transmission windows, the attenuation is 5 decibel per kilometer. इसके भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है वो पहला, मतलब कि पहला और दूसरा। तो ये इसके सही आंसर है। Consider the following statements in connection with electrodynamometer types instruments. They serve as transfer instruments. They exhibit square law response. They are free from hysteresis. They have eddy current damping. तो इसके भी यहाँ पर बहुत सारे आंसर दिए गए हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, पहला, दूसरा और यहाँ पर तीसरा। तो ये इसके करेक्ट आंसर हैं। तो बस दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से रिलेटिव। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सवाल जवाब हो तो आप नीचे जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो चाहिए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी प्रकार के हम यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस यहाँ पर आगे भी लाते रहेंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल की इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।